अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के शो दी बॉटम लाइन में फिर आपका एक मरतबा इस्तकबाल। कोरोना महामारी या पेंडेमिक, इसने हम सबकी ज़िंदगियों को पूरी तरह से उथल पुथल कर रख दिया है। वैसे सिचुएशन से बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी का हाल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। फाइनेंशियल लॉस, टाइम लॉस, ग्रोथ लॉस और बहुत कुछ। लेकिन इन तमाम लॉसेस से आगे चलकर वक्त के साथ ये जो लॉसेस हैं ये रिकवर किए जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई तकरीबन नामुमकिन महसूस होती है, और वो है एजुकेशनल लॉस। बार बार लॉकडाउन लगने की वजह से बच्चों का जो एजुकेशनल लॉस हो रहा है, इसकी भरपाई सचमुच नामुमकिन महसूस होती है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का जो तरीक़ा है वो बहुत अजीब और लेथार्जिक है। हमेशा की तरह पुराने हालात से सीखते हुए आगे के लिए कोई स्पेशल तैयारी नाम की कोई चीज़ हमको नज़र नहीं आती। कोरोना का नया स्ट्रेन या नई लहर आती है, कोहराम मचता है, लोगों की जाने जाती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास बस एक ही हल है, और वह है लॉकडाउन लगाना, सख्तियाँ बढ़ाना, और जो थोड़ी सी भी गलती करे इस पर कानून के डंडे से सख्त कार्रवाई करना। लेकिन इससे बाकी लोग कैसे घुटते घुटते मरेंगे, इस पर कोई काम नहीं किया जाता। पहली लहर जो अचानक आई थी तब तो लॉकडाउन की बात समझ में आती है, लेकिन हर बार बस एक ही काम करना, और वो है लॉकडाउन। लेकिन इसके नुकसानात को कम करने का रास्ता भी तो बताना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि ठीक है, पैसे का नुकसान बाद में लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन जान का नुकसान और बच्चों की जो एजुकेशनल लॉस, जो बच्चों की एजुकेशन का नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे होगी। ठीक है, जान का ख़तरा सबसे बड़ा ख़तरा है, लेकिन इसकी वजह से जो नाकारापन, लॉकडाउन की वजह से नाकारापन पैदा होगा, वो जीते जीते मौत की तरह होगा। मौत तक उनका स्ट्रगल चलता रहेगा। वैसे ही हमारे एजुकेशनल सिस्टम की कामयाबी के ढिंढोरे सब जानते हैं। इस पर अब ये नया सितम पता नहीं मुस्तकबिल में क्या हालात पैदा करेगा। हल के तौर पर बहुत आसानी से ऑनलाइन क्लासेस की बात रख दी जाती है, लेकिन हमारे डिजिटल इंडिया का हाल तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने पेरेंट्स हैं जो मोबाइल और इंटरनेट अफोर्ड कर पाते हैं, साथ ही एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो इतने मोबाइल कैसे मुमकिन है वो देखना होगा। इसी के साथ 1 घंटे के लाइव वीडियो लेक्चर से ही 1 GB तक का डेटा खर्च हो जाता है, और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स एक दिन में कुछ आसपास 1.5 GB तक का डेटा देते हैं, एक उमूमन जो फिगर है। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका सर्वाइवल भी फीस पर ही है। सरकार तो कुछ देती नहीं है, अब तो सब कुछ सेल्फ फाइनेंस होता जा रहा है। फिर पेरेंट्स जो हैं उनके ज़िम्मे इंटरनेट का खर्च भी है, और फिर फीस का खर्च भी उन्हें उठाना है। वरना कई सौ स्कूल तो ऐसे हैं जो इस हालात में बंद हो चुके हैं। टीचर्स से उम्मीद की जा रही है कि वो बिना तनख्वाह के मुकम्मल काम करते रहें, कैसे मुमकिन है। इसमें हमेशा की तरह फ़ीस को लेकर पेरेंट्स स्कूल से लड़ते हैं, स्कूल को अपना एक बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं। ये जंग आपस में चलती रहती है। पेरेंट्स की यकीनन कोविड में फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन स्कूल्स भी कैसे फंक्शन करें, इसका सही हल उसी में है कि सरकार प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स की सैलरीज़ के लिए कोई फ़ंड अलॉट करे, जिससे पेरेंट्स और स्कूल दोनों को राहत हो। इसके अलावा और कोई मुनासिब हल हमें इमीडिएट नज़र नहीं आता। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो कोरोना की वजह से बार बार स्कूल्स व कॉलेजेस बंद कर दिए जा रहे हैं, इनसे एजुकेशन का कितना लॉस हो चुका है और कितना होगा। भारत की एजुकेशन में सर्वे करने वाली सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, ASER, जो कि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के अंडर में काम करती है। इसके सर्वे के मुताबिक कोरोना ने जो हालात पैदा किए हैं और इससे जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, उनमें बच्चों का एक बहुत अहम चीज़ सामने आई है कि इनमें बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स से गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आया है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन्स का नंबर अब तक के 10 सालों में सबसे कम नज़र आया है, और इसी के साथ होम ट्यूशन्स पर जो है बच्चों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के परफॉर्मेंस की वजह से प्राइवेट स्कूल्स का रुझान पिछले 10 सालों में बढ़ा था, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। अब रिवर्स मामला हुआ है, हर जगह दिल्ली की जैसा सिचुएशन तो है नहीं, तो अब क्या एजुकेशन का हाल होगा आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ASER ने खासतौर से पेंडेमिक के असरात को लेकर रिसर्च की है। इसमें हमारे मुल्क की 25 रियासतों, स्टेट्स और 3 यूनियन टेरेटरीज़ के 581 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के 5 से 16 साल की उम्र के 75,234 बच्चों का सर्वे किया गया है। साथ ही फ़ोन के जरिए 7,299 7299 गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइमरी के उनके प्रिंसिपल्स और टीचर्स से फ़ोन पे बात की। इस सर्वे से ये बात सामने आई है, इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से बहुत बड़ी स्टूडेंट्स की क्वांटिटी, तादाद प्राइवेट स्कूल्सों से सरकारी स्कूलों में शिफ्ट हो गई है। 2018 में जो परसेंटेज 64.3 था, वो 2020 में बढ़कर 65.8 हुआ, और अब 2021 में ये 70.3% हो गया है। 2020 में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन का परसेंटेज 28.8 था, जो कि 2021 में गिरकर 24.4% हो गया है।
4% तक तकरीबन गिरा है। ASER सेंटर डायरेक्टर विलिमा वाधवा और प्रथम फाउंडेशन की जो CEO है रुक्मणी बनर्जी, इन दोनों के मुताबिक हमारे मुल्क में 2006 से सरकारी स्कूलों में 65% तक बच्चों के एडमिशन्स गिरे थे। ये सिलसिला 2018 तक रहा प्राइवेट स्कूल की तरफ जाने का, लेकिन पेंडेमिक के बाद एक ही साल में टोटल उलट हो गया। अब अगर ASER के सर्वे की और डिटेल देखें तो ये हाल है कि लॉकडाउन लगा और इसकी वजह से एजुकेशन ऑनलाइन करने के ऑर्डर आ गए, जिसके लिए जाहिर सी बात है स्मार्टफोन और इंटरनेट की ज़रूरत है। उसके बगैर ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं सकती। अगर हम स्मार्टफोन का हाल देखें तो डेटा कहता है कि फर्स्ट टू सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों में 64.9% घर ऐसे हैं जहां पर एक ही स्मार्टफोन मौजूद है। थर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के घरों में ये परसेंटेज 66.6 है। फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों में से सिर्फ 19.9% ही बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए हर वक्त मोबाइल या कोई डिवाइस ऑनलाइन क्लास के लिए अवेलेबल हो पाता है। थर्ड से फिफ्थ क्लास के बच्चों में ये जो परसेंटेज है वो 23.7% जिनको हर वक्त मोबाइल मिल पाता है। पहली से दूसरी फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों में से 40.8% ऐसे हैं जिनको कभी कभार मोबाइल मिल पाता है और थर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों में ये 47.2% है। इन हालात में फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के 39.3% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए कभी भी मोबाइल या कोई डिवाइस नहीं अवेलेबल होता। वहीं थर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों में ऐसे 29% हैं जिन्हें कभी फ़ोन या कोई डिवाइस नहीं मिल पाता क्लासेस अटेंड करने के लिए। अब इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या नुकसान हो रहा होगा। हमने ऊपर प्राइवेट होम ट्यूशन्स के कल्चर में ग्रोथ की बात बताई थी, लेकिन लॉकडाउन से इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से गरीब घर के बच्चे तो ट्यूशन्स भी नहीं जा सकते हैं, वो भी नहीं लगा पा रहे हैं। इस तरह इन्हें पढ़ाई से 100% दूर कर दिया गया है। जो लोग किसी तरह प्राइवेट ट्यूशन जा रहे हैं वो 39.2% हैं, जो कि 12.6% का ग्रोथ है। हायर एजुकेशन में ये ट्यूशन का ग्रोथ 7.2% का। अगर हम डिजिटल डिवाइड का हाल देखें हमारे कंट्री का, तो ASER की रिपोर्ट के हिसाब से पेंडेमिक ने एजुकेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे बच्चों का किया है। एक तो सही वक्त पर उनकी पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी, दूसरा कम उम्र में मोबाइल से पढ़ना पड़ रहा है, तीसरा सबसे अहम कि उनकी एजुकेशन की शुरुआत ही से उनकी जो आदत है वो ना पढ़ने की हो रही है। बाद में कितनी मुश्किल होगी आप इसको सोच सकते हैं। ये चंद महीनों का नुकसान नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी तकलीफ दे सकता है। ASER रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर सुमन भट्टाचार्य के मुताबिक मौजूदा हालात में फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के हर 3 में से एक बच्चा ऐसा है जिसने इन हालात में कभी स्कूल अटेंड ही नहीं किया है। सरकारी स्कूलों गवर्नमेंट स्कूल्स में ये क्वांटिटी 36.8% है और प्राइवेट स्कूल्स में ये क्वांटिटी 33.6% है। और वो बच्चे जो इस पेंडेमिक के दौर में खुलते बंद होते स्कूलों में दाखिला जिन्होंने लिया था, उन्हें स्कूलिंग समझने में भी काफ़ी वक्त लग जाएगा। एक और मसला ये भी है कि छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा दूर रहते हैं। वो उसमें किसी और चीज़ों में लग जाने का रुझान ज़्यादा होता है। पहली और दूसरी क्लास के बच्चों में से 1/3 बच्चों के पास घरों में स्मार्टफोन है ही नहीं। वैसे 2018 में 36.5% घर ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक ही स्मार्टफोन था। वो अब इन हालात की मजबूरी की वजह से 2021 में बढ़कर 67.6% हो गया। एक जानिब इतने घरों में सिर्फ एक ही मोबाइल है जो एक वक्त में 2 को नहीं मिल सकता। दूसरी जानिब 32% से ज़्यादा घरों में एक भी स्मार्टफोन मौजूद नहीं है। सिर्फ 19.1% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जब चाहिए स्मार्टफोन या कोई डिवाइस क्लासेस के लिए मिल पाता है। अब आइए इन सब के बाद टीचर्स के पढ़ाने की तरफ चलते हैं। स्कूल बंद होने की वजह से जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। उनमें से 65.4% को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। वो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बच्चे सीख ही नहीं पा रहे हैं। अल्टीमेटली स्कूल्स और टीचर्स का भी इंटरनेट डेटा एक लेक्चर में उतना ज़्यादा खर्च हो जाता है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NSA, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, इसके सर्वे के हिसाब से प्राइमरी के स्टूडेंट्स की बेसिक कॉम्प्रिहेंशन की, समझने की और न्यूमेरिकल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। ASER ने एक शॉर्ट सैंपल सर्वे कर्नाटक में करवाया था 20,000 बच्चों का, जिसमें मालूम पड़ा कि 5 से 15 साल की उम्र के ये जो 20,000 बच्चे हैं, इनमें बेसिक स्किल्स बहुत ख़तरनाक लेवल पर गिर चुकी है, जो आम दिनों में कहीं ना कहीं डेवलप होती रहती थी। पेंडेमिक की वजह से एजुकेशन में एक और ख़तरनाक ट्रेंड जो है वो नज़र आया है और वो है ड्रॉप आउट का। यह हमेशा से हमारा मसला रहा है, लेकिन 15-16 साल के बच्चों में ख़तरनाक ड्रॉप आउट बढ़ा है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। 2010 में ड्रॉप आउट का जो रेट था इस एज में वो 16.1% था। फिर RTE के एफर्ट्स की वजह से ये 12.1% तक पहुंचा था। सर्वे के हिसाब से जिन्होंने स्कूलों में
एनरोल करवाया है, इनमें से सिर्फ 28.5% बच्चे एजुकेशन को लेकर अपने टीचर्स से डिस्कस कर पाते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है पूछ पाते हैं। 70.2% टीचर्स को ऑनलाइन सिस्टम से प्रॉब्लम हो रहा है। ASER के सर्वे के हिसाब से 29.1% टीचर्स को ऑनलाइन में बहुत कम अटेंडेंस मिल रही है। 65.4% टीचर्स का कहना है कि इनके हिसाब से इनकी क्लास जो है में स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं। 22% बच्चों और टीचर्स के साथ प्रॉब्लम कनेक्टिविटी का है कि वो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लाइट इश्यूज़ है। ये मसाइल का अंबार है जो पढ़ाई का क्या हाल करेगा, हम इसको समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये मेजॉरिटी के लिए, चाहे पेरेंट्स स्टूडेंट्स हों या स्कूल टीचर्स हों, उन तमाम के लिए नया है। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के वक्त बच्चों के साथ घर के एक आदमी का होना लाजमी हो गया है, ज़रूरी हो गया है। लेकिन सर्वे के हिसाब से जिन लोगों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए ठीक से फ़ोन है, इनमें से भी फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों में से 74.3% बच्चे ही ऐसे हैं जिनके साथ घर में कोई ना कोई रहने की कोशिश करता है, जिनके पास फ़ोन है, जो अटेंड करने की कोशिश करते हैं, उनका ये मामला है। थर्ड से फोर्थ क्लास में ये 71% है, फिफ्थ से एट्थ क्लास तक ये 64.9% है और 9 to 12 तक ये 56.7% है। इन हालात में पहली से दूसरी क्लास के 35 to 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी फिज़िकल क्लास अटेंड ही नहीं की है, उन्हें फिज़िकल क्लास का एक्सपीरियंस ही नहीं मिला है कि स्कूल कैसे एक्चुअल में रन होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, क्लासों में एनवायरनमेंट होता है, उसका उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं है। इसके अलावा हम जानते हैं कि बच्चों का एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने RT एक्ट लाया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। वो धीरे धीरे ही सही काम कर रहा था, उससे बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ रहा था, लेकिन पेंडेमिक ने इसे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। एक और सर्वे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक हमारे मुल्क में स्कूल बंद होने की वजह से 250 मिलियन बच्चों की एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लाखों बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से स्कूल को जाना बंद ही कर दिया है, स्कूल छोड़ दिया है। और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया है, होटल हो, किसी दुकान में काम करना हो। गाँवों का हाल तो हमें मालूम है ही, उनका और ज़्यादा वर्स कंडीशन की तरफ बात जाती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के नॉर्मल हालात में ही आउटकम को लेकर मुख्तलिफ लोग का रोना जारी रहता था, वो उसको बताते रहते थे कि क्या हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। अब इस पेंडेमिक ने इस कैफियत में ख़तरनाक इजाफा कर दिया है। फ़िज़िकल स्कूल खोलने में सरकार सबसे आखिर में फ़ैसला करती है। फिर वैक्सीन का भी मामला है, बच्चों की वैक्सीन को लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। बहुत सौ के नज़दीक वैक्सीन अभी बच्चों के मामले में फुल्ली टेस्टेड भी नहीं है। खुद बार काउंसिल्स के बहुत सारे एडवोकेट्स ने एक कॉमन लेटर निकाला है जिसके तहत गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि वो कंपलसरी नहीं कर सकते उनके बच्चों को वैक्सीन देने के मामले में। इसके अलावा एक तो इस पूरे सिस्टम में ना ठीक से पढ़ाई हो रही है और ना दूसरी जानिब एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स और टीचर्स को ना पूरी तरह से समझ ही नहीं आ रहा कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, क्या सीखा है और क्या नहीं सीख पाए। इसलिए गड्ढा कितना गहरा है उसका अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। लाखों बच्चों ने बिना क्लास किए 10वीं पास कर ली और अब वो मेन स्ट्रीम की राह पर हैं। किस हाल में होंगे अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। इस पेंडेमिक में जो जाने गई हैं, इससे पूरी दुनिया में 15 लाख से ज़्यादा बच्चे यतीम हो गए हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी एक को खोया है, वालिद को खोया है, जिनमें भारत के 1.2 लाख बच्चे। इनमें से मेजॉरिटी का एजुकेशनल फ्यूचर, तालीम मुस्तक़बिल रिस्क पर है। हम हमारे वक्त के अब तक के सबसे बड़े एजुकेशनल क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं, जिसका भुगतान, जिसका और ज़्यादा इजहार आगे आने वाले सालों में होगा। अभी पेंडेमिक हो सकता है ख़त्म हो जाए, लेकिन इसका एहसास आगे जाकर आएगा, उस पर और भी रिपोर्ट्स आएंगी। एक और रिपोर्ट यूनिसेफ की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से भारत और इसके आसपास के मुल्कों में कोविड की वजह से जो बार बार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इससे लर्निंग लॉस और लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये पर्टिकुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इसके का जो है एक सर्वे रिपोर्ट है। यूनिसेफ ने ये जो रिसर्च की है, जो सर्वे किया है, वो भारत, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में किया है। यूनिसेफ के हिसाब से इन कंट्रीज़ में इन टोटल 434 मिलियन बच्चों की एजुकेशन तबाह हो रही। हमारे मुल्क में 14 साल से 18 साल के बच्चों में से 80% बच्चे लॉकडाउन से पहले के मुकाबले में बहुत कम सीख पा रहे हैं। इनमें से भी लड़कियों का और ज़्यादा बुरा हाल है, इसलिए कि टिपिकल एक मेंटालिटी है प्रायोरिटीज़ को लेकर, और उसमें माजूरों का तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। वक्त तो फिर वक्त है, वापस नहीं आता। यूनिसेफ के रीजनल डायरेक्टर जॉर्ज लैरी के मुताबिक इन मुल्कों में जो टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का हाल और मोबाइल होने का हाल है, और फिर इसके इस्तेमाल, या यूँ कहिए कि डिजिटल लिटरेसी का जो मामला है,
इसकी वजह से बच्चों का एजुकेशन अफेक्ट हुआ है, बहुत सीवियरली अफेक्ट हुआ है। बहुत सारे टीचर्स जूम, गूगल मीट के बारे में इससे पहले नहीं जानते थे, स्कूल्स नहीं जानते थे, तो पेरेंट्स कहाँ से जानेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे जानेंगे। तो सीखने में, समझने में और ज़्यादा वक्त निकल जा रहा है। सरकार ने हर मरतबा सिर्फ लॉकडाउन लगाया, इसके मुकाबले में जो दूसरे सपोर्ट्स खड़े करने चाहिए थे वो नहीं किए। जैसे इंटरनेट की कीमत में कमी लाने की बात हो, या इंटरनेट की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात हो, या टीचर्स की ट्रेनिंग के जैसे कोई काम करने वाले मामले हों, ऐसे कोई एफर्ट्स हमको कहीं गवर्नमेंट की तरफ से महसूस नहीं होते। बस बंद करने का एक हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है, अचानक आ जाता है, और ठीक से वो लोग जाने भी नहीं बचा पाते, जाने बचाने के लिए लॉकडाउन लगाते। दूसरी जानिब बहुत सारे छोटे प्राइवेट स्कूल्स क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं, सैकड़ों तो बंद भी हो गए हैं। पैसे ना होने की वजह से सैकड़ों टीचरों की या स्कूल में काम करने वालों की नौकरियां खतरे में हैं या चली गई हैं, और वो किसी भी किस्म का काम करने तैयार हैं अपना घर चलाने के लिए। इस मामले में भी सरकार कुछ ना कुछ करने की किसी भी तरह महसूस नहीं होती। बहुत से सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें घर बैठे बिना काम किए तनख्वाह मिल रही है, जबकि प्राइवेट स्कूल का मामला ऐसा है कि काम करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। स्कूल चलते फीस पर है प्राइवेट स्कूल्स, और फीस पेरेंट्स से आती है। दूसरी यानी पेरेंट्स का भी तो हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब आपने लॉकडाउन में सब बंद कर दिया तो वो कहाँ से ला कर देंगे। इस मामले में भी अजीब सा खेल हो रहा है। जहाँ पेरेंट्स को और टीचर्स को सरकार से तनख्वाहों की डिमांड करना चाहिए था, वहीं वो आपस में लड़ रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है। कुछ हिस्सा स्कूल कम करे या कुछ हिस्सा पेरेंट्स दे, और फिर कुछ हिस्सा स्कूल सरकार की तरफ से मदद के तौर पर आ जाए, तो शायद कुछ बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन बस बंद करने का हुक्म दे देना और छोटी सी गलती पर ज़बरदस्त सज़ा से गुजारना, ये एक अजीब सा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम किसी के समझ में नहीं आता है। यूनिसेफ के हिसाब से हमारे मुल्क में 6 से 13 साल के बच्चे एजुकेशन से मुकम्मल दूर हो गए हैं। मानो स्कूलों का बस ऐसे ही बंद कर देना इनके लिए एक डेथ वारंट बन गया है। जिन लोगों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डिवाइसेस मौजूद भी हैं, अगर अवेलेबल हैं उनके घर में, तो भी वो उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सब जानते हैं कि बच्चों के सही और मुकम्मल सीखने में, तो एजुकेशन के अच्छे से अच्छे आउटकम के लिए टीचर और स्टूडेंट के कनेक्टिविटी का, उनके एंगेजमेंट का, उनके प्रॉपर आपस में कनेक्ट होने का बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस चीज़ की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो स्कूल बंद होने की वजह से टोटली ब्रेक हो चुका है, टोटली टूट गया है। सर्वे के मुताबिक जो यूनिसेफ ने किया है, जिनके पास अगर डिवाइसेस मौजूद भी हैं इस ऑनलाइन सिस्टम में जुड़ने के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो उनमें से बहुत कम का टीचर्स से एजुकेशनल कनेक्शन बन पा रहा है, और एजुकेशन मैच जो है दोनों का हो पा रहा है। मिसाल यानी कि जो टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, टीचर जो सोच रहा है कि ये सीख लेना चाहिए, वो इस ऑनलाइन में वैसा सीख नहीं पा रहे हैं। यूनिसेफ के हिसाब से इस सारे इश्यूज़ का हल स्कूलों को खोलना ही है। सरकारें सेफ्टी मेजर्स लें और स्कूलों को खोलें। बल्कि यूनिसेफ के हिसाब से हमारी कंट्री के जो हालात हैं, जो रिसोर्सेज की सिचुएशन है, जो डिजिटल सिचुएशन है, इंटरनेट का मामला है, इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, उन तमाम हालात को देखते हुए सिर्फ यही एक हल उनको महसूस होता है कि स्कूल खोले जाएँ, कॉलेजेस खोले जाएँ। अगर हम यूनेस्को की रिपोर्ट को देखें यूनिसेफ के बाद, तो पूरी दुनिया में 800 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन ख़तरे में। हर 5 में से 1 बच्चा ऐसा है जो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा है। हायर एजुकेशन में हर 4 में से 1 के साथ ऐसा हो रहा है कि वो अपना कॉलेज या अपना हायर स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा है। ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन के हिसाब से इन हालात में कुछ भी शुरू करने के मामले में एजुकेशन को हमेशा सबसे पहला नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले बंद स्कूल और कॉलेजेस होते हैं और खोले सबसे आखिर में स्कूल और कॉलेजेस जाते हैं। अब इन सारे स्टैटिस्टिक्स से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूलों और कॉलेजेस को इस तरह बार बार बंद कर दी जाने की वजह से ओवरऑल एजुकेशन का, बच्चों के मेंटल ग्रोथ का, बच्चों के सीखने का क्या हाल हो रहा होगा, और यह हाल आगे जाकर इनकी ज़िंदगियों में इनको किस किस्म की तकलीफ़ देगा, इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। तो ये एक रिपोर्ट थी जो एजुकेशनल सिचुएशंस के उन्वान से हमने आपके सामने रखी। इसी तरह की और रिपोर्ट्स भी हम आपके सामने हमारे एशिया एक्सप्रेस के इस शो की तरफ से लाते रहेंगे। आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।